नया साल शुरू हो गया है। इसके साथ ही काफी चीजें भी बदल रही हैं। एक तरफ पहाड़ों पर पहुंची पर्यटकों की भारी भीड़ चिंता बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल से स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है। अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरें आ रही हैं। पहाड़ों पर लोगों को डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पहाड़ों में पेट्रोल डीजल पहुंचाने का एकमात्र साधन ट्रक होते हैं, लेकिन ट्रक ऑपरेटर्स के नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरुद्ध में जाने से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। आइए समझते हैं पेट्रोल डीजल की सप्लाई का पूरा सिस्टम किस तरह काम करता है। क्रूड ऑयल की सप्लाई के बाद पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन तेल रिफाइनरियों में किया जाता है। रिफाइनरियां क्रूड ऑयल को गर्म करके पेट्रोल डीजल के अलावा अन्य प्रोडक्ट जैसे कैरोसिन, जेट फ्यूल और ग्रीस प्रोड्यूस करती है। रिफाइनरी में पेट्रोल डीजल को तैयार करने के लिए क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन, क्रैकिंग, हाइड्रोक्रॉकिंग, हाइड्रोजनीकरण और रिफाइनिंग की प्रोसेस से गुजारा जाता है। इन सभी प्रोसेस के पूरा हो जाने के बाद पेट्रोल डीजल को इकट्ठा करके पेट्रोल पंप तक भेज दिया जाता है। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल से मिले पेट्रोल डीजल का वहां पर स्टॉक रहता है। इसके बाद रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल की सप्लाई टैंकर या पाइपलाइन के जरिए पेट्रोल पंप पर की जाती है। पहाड़ी इलाकों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई केवल ट्रक या टैंकर के जरिए होती है, क्योंकि वहां पर दूसरा कोई सोर्स नहीं होता। रिफाइनरी से अगर पेट्रोल डीजल रेलवे वैगन से आता है तो इसे टैंकर से पेट्रोल पंप पर पहुंचाया जाता है, लेकिन अगर तेल टैंकर से सप्लाई होता है तो इसे पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद स्टोर किया जाता है। दोनों तरह से सप्लाई का आखिरी मकसद पेट्रोल डीजल की पेट्रोल पंप पर स्टोरेज से है। इसके बाद जब ग्राहक पेट्रोल या डीजल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो इसे टैंक से निकाल कर कस्टमर की कार या बाइक में भर दिया जाता है। रिफाइनरी में तैयार होने वाले पेट्रोल डीजल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाने में ट्रक और टैंकर का ही सबसे बड़ा योगदान है। अब जब ट्रक यूनियन नियमों में बदलाव का विरोध करके हड़ताल पर जाने का आह्वान कर रही है, तो इससे तेल की सप्लाई पर असर पड़ना तय है।